आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि की जानकारी ली। आपदा प्रबंधन सचिव को जिलाधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश। श्री धामी ने टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कहा, आपदा प्रभावितों की हर संभव सहायता की जाएगी। कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। हरिद्वार शहर में कांवड़ियों की भारी भीड़। बम बोले, जयशंकर के उद्घोष से तीर्थ नगरी का माहौल शिवमय। और ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि की जानकारी ली। उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव को जिलाधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण राहत और बचाव कार्यों के लिए जिलाधिकारियों की हर संभव सहायता की जाए। उन्होंने टिहरी जिले के बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र के प्रभावित गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से बारिश की स्थिति, जानमाल के नुकसान, जलभराव की स्थिति, सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 24 घंटे वे अपने क्षेत्र के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखें। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए और उनके रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाए। सुरक्षित स्थानों पर लाए जा रहे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रहने के साथ दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की समुचित व्यवस्था रखी जाए। श्री धामी ने टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित जखन्याली क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। श्री धामी ने कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव सहायता की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में बुधवार रात्रि को हुई अत्यधिक बारिश के कारण अतिवृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा सुचारू ढंग से संचालित हो रही है और मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा संचालित करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बहे पुल व क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने की कार्यवाही भी गतिमान है। मौसम के सामान्य होते ही यात्रा निर्बाध रूप से संचालित कर दी जाएगी। इस बीच केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग में फंसे यात्रियों में से अब तक 425 यात्रियों को लिंचोली और भीमबली से हेलीकॉप्टर के द्वारा सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। करीब 1100 यात्री रेस्क्यू टीमों के सहयोग से विभिन्न स्थानों से पैदल चलकर सोनप्रयाग के लिए पहुंचे हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है और सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। प्रदेश में कल विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कल रात हुई भारी बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों में निचले हिस्सों में कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कल चमोली और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश से सड़कों और पुलों को भी भारी क्षति पहुंची है। लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लगभग 283 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए 251 मशीनें लगाई हैं।
उन्होंने बताया कि बारिश से अब तक लोक निर्माण विभाग की करीब 95 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने आज असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। लेफ्टिनेंट लखेरा टिहरी जिले से हैं और उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल होने से पहले डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नियंत्रण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उत्तर पूर्व जैसे विविध भूभागों और बहुआयामी परिचालन क्षेत्रों में सेवा करने के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा के पास जम्मू और कश्मीर, असम तथा नागालैंड में आतंक विरोधी अभियानों की योजना बनाने और संचालन में व्यापक परिचालन का अनुभव है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। हरिद्वार जिले में आज कांवड़ियों की भारी भीड़ है। पड़ोसी राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़ हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी तीर्थ नगरी बम भोले जय शंकर के उद्घोष से गूंज रही है। विभिन्न शिवालयों में गंगा जल चढ़ाने के साथ कल कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी। इस बीच कांवड़ यात्रा के आखिरी पड़ाव में डाक कांवड़िए भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद अपने गंतव्य पहुंचने से पहले कहीं भी विश्राम नहीं करते। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफाइंग स्पर्धा में कुसाले ने 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह स्वप्निल कुसाले का असाधारण प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रदर्शन विशेष है क्योंकि उन्होंने बहुत लचीलापन और कौशल दिखाया है। श्री मोदी ने कहा वह इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। इससे हर भारतीय खुशी से भर गया है। उत्तराखंड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना को राज्य में बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करने की समय सीमा दी है। उन्होंने राजस्व एवं कृषि विभाग को एग्रीस्टेक परियोजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सभी किसानों की किसान रजिस्ट्री का डिजिटल सत्यापन करने और राज्य के हर किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना एग्रीस्टेक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई पोर्टल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले में जंगलों के बीच से होकर जाने वाली विद्युत लाइनों को पहली बार ट्रिपल एसी कंडक्टर लाइनों से आच्छादित किया जा रहा है ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदा के दौरान भी विद्युत व्यवस्था प्रभावित न हो। जिले में पहले चरण में चलथी फीडर की 150 किलोमीटर वन क्षेत्र में यह लाइन बिछाई जा रही है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त हो गई है। ऊर्जा निगम के सहायक अभियंता संजय भंडारी ने बताया कि जिले में विद्युत का चलती फीडर 300 किलोमीटर लंबा है और इसमें करीब 150 किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई बार मौसम खराब होने, प्राकृतिक आपदा आने या पेड़ व टहनियों के गिरने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। विभाग द्वारा अब पहले चरण में इस 150 किलोमीटर क्षेत्र में ट्रिपल एसी कंडक्टर लाइन बिछाई जा रही है, जिससे भविष्य में विद्युत आपूर्ति सुचारू रहेगी। फीडर है जो हमसे सबसे लंबा फीडर है, करीबन 300 किलोमीटर लंबा हमारा फीडर है। उसमें करीबन 150 किलोमीटर हमारा जंगल का एरिया है। ट्रिपल एसी कंडक्टर जो हमारी बंद कंडक्टर है वो लगभग 4 किलोमीटर हमारी ट्रिपल एसी कंडक्टर लगेगी। उसकी कुल लागत 2 करोड़ है। उसमें क्या होगा, जो जंगल के एरिया है जहाँ टहनी आने से विद्युत बाधित होती है और भी जगह है, तो वहाँ पर यह विद्युत बाधित नहीं होगी और सरल रूप से चालू हो जाएगी हमारी लाइट। प्रदेश के सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों को इट राइट इंडिया अभियान से जोड़ा जाएगा।
अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित कैंटीनों में स्वास्थ्यकारी फूड प्रणाली विकसित की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चार नगर निगमों देहरादून, रुद्रपुर, नैनीताल और हरिद्वार में फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसमें स्थानीय मोटे अनाज से तैयार भोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए विभाग प्रशिक्षण की ठोस कार्य योजना तैयार कर कैंटीन संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1-1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि की जानकारी ली। आपदा प्रबंधन सचिव को जिलाधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश। श्री धामी ने टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कहा, आपदा प्रभावितों की हर संभव सहायता की जाएगी। कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में। हरिद्वार शहर में कांवड़ियों की भारी भीड़, बम बोले जयशंकर के उद्घोष से तीर्थ नगरी का माहौल शिवमय। और ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।